उसके बाद देखिए बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, अभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपने डिस्टेंस फॉर्मूले की बात करा था, उसका प्रूफ देखा था, उसका अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन देखा था। इस वाली वीडियो में हम लोग जो कंडीशन होंगे, जैसे जो हमारे पास शेप होते हैं, जैसे पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, या जो भी चीज है ट्रायंगल वगैरह, कॉलिनियर वगैरह जो भी आता है, इसके बारे में क्या कंडीशन है। अगर हमें यहाँ पर कुछ ऐसी बात आती है तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम लोग किस बात को ध्यान रखेंगे उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लूंगा पैरेललोग्राम को, और पैरेललोग्राम के बारे में देखेंगे कि क्या क्या खास बात होती है। अगर आपको किसी शेप को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो आप क्या करेंगे, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है, आपके पास अगर ये कार्टेशियन एक्सिस होगा, कोई भी जनरली कार्टेशियन एक्सिस, तो यहाँ पर जनरली कैसा भी पैरेललोग्राम का शेप होगा वो मैंने लाइट कर लिया, कुछ इस तरीके से होगा, जहां पर आपके पास ये कुछ एक पैरेललोग्राम का शेप है। तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट भी होंगे, जैसे ये x1 y1 हो गया, ये आपका यहाँ पर x2 y2 हो गया, ये यहाँ पर आपका x3 y3 हो गया, ये यहाँ पर आपका x4 y4 हो गया। इस तरीके से आपके पास डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट भी होंगे। ये आपको समझ आ रहा है? तो अगर आपको इस शेप को पैरेललोग्राम प्रूफ करना, अगर आपको इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट दे दिए और क्वेश्चन वाले ने आपसे कहा कि प्रूफ करिए कि जो ये शेप है वो पैरेललोग्राम है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसकी अपोजिट साइड की जो डिस्टेंस है, मतलब इसकी अपोजिट साइड की जो लेंथ है, उसको आपस में इक्वल प्रूफ कर दो। क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस का मतलब क्या है, आप किसी चीज के बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, आप किसी चीज के बीच की लेंथ निकाल रहे हैं। तो वहां पर भी वही बात है कि जैसे आपको कुछ नहीं करना, अगर पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो बस इतना सा प्रूफ कर दो कि यहां से यहां तक की लेंथ इस वाली लेंथ के इक्वल है, मतलब उसकी जो अपोजिट लेंथ है वो आपस में इक्वल है, और यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो यहां से यहां तक के इक्वल है। अगर मैं इसका नाम दूंगा यहाँ पर ए बी सी और डी, तो आपको कुछ नहीं करना, बस लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू प्रूफ करना है लेंथ ऑफ सी डी के, और लेंथ ऑफ ए डी इज इक्वल टू प्रूफ करना है लेंथ ऑफ बी सी के। बस ये आपको दो चीजें प्रूफ करनी है कि उसकी जो अपोजिट लेंथ होती है वो आपस में इक्वल होती है। अपोजिट लेंथ ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, बस आपको ये प्रूफ करना है, और ये प्रूफ होते ही आपका जो शेप है वो पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। क्या आपको ये समझ आया? ओके। उसके बाद अपने सेकंड टॉपिक पे बात करेंगे, और सेकंड टॉपिक है हमारा यहाँ पर रोम्बस का। सेकंड टॉपिक है हमारा यहाँ पर रोम्बस का। तो अगर हमें किसी शेप को रोम्बस प्रूफ करना होगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ध्यान से देखिए। मान लीजिए आपके पास ये कार्टेशियन एक्सिस है, यहाँ पर आपके पास 4 डिफरेंट पॉइंट है, लेट से x1 y1, लेट से x2 y2, और यहाँ पर मैंने लेट करा लेट से x3 y, यहाँ ले लेते हैं लेट से x3 y3, और यहाँ पर मैंने लेट करा लेट से x4 और y4। तो अगर इस शेप को आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से रोम्बस प्रूफ करना है तो आप लोग कैसे करेंगे उसको ध्यान से देखिएगा। तो अगर इस शेप को आपको यहाँ पर रोम्बस प्रूफ करना है तो आप जानते हैं रोम्बस जो होता है वो स्क्वायर का, मतलब रोम्बस से निकलकर ही स्क्वायर आता है। तो जैसे रेक्टेंगल आए तो पैरेललोग्राम याद रखें, पैरेललोग्राम आए तो रेक्टेंगल याद रखें, रोम्बस आए तो स्क्वायर याद रखो, और स्क्वायर आए तो रोम्बस याद रखो। ओके, तो अगर आपको रोम्बस प्रूफ करना है तो पैरेललोग्राम और रोम्बस में यही फर्क होता है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड आपस में इक्वल होती है। जरूरी नहीं है कि उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी आपस में इक्वल हो। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब इसके बाद ये या फिर इसके बाद ये, ऐसा जरूरी नहीं है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन रोम्बस में ये जरूरी है। ये खास बात है कि आपके सामने उसकी चारों की चारों साइडें आपस में क्या होती हैं, चारों की चारों साइडें आपस में इक्वल होती हैं। अगर मैंने इसका नाम यहाँ पर ए बी सी और डी दिया तो मैं ये कहूंगा कि अगर किसी भी शेप को, जैसे मैंने ये 4 डिफरेंट पॉइंट दे दिए और इनको आपस में ज्वाइन करने के बाद मेरे पास एक शेप बनता है, और अगर इस शेप को मुझे रोम्बस प्रूफ करना है तो ज्यादा कुछ नहीं करना, मैं यहाँ पर बस इतना प्रूफ करूंगा कि लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बी सी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सी डी और इज इक्वल टू लेंथ ऑफ डी ए। मतलब मैं अपनी चारों की चारों लेंथ को आपस में इक्वल प्रूफ कर दूंगा, और उसकी वजह से जो मेरा शेप है वो यहाँ पर रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। तो क्या ये समझ आया? तो याद रखिएगा पैरेललोग्राम और रोम्बस में सिर्फ इतना ही चेंज होता है कि रोम्बस की सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, ये कंपलसरी पॉइंट है, लेकिन पैरेललोग्राम में सिर्फ अपोजिट साइड आपस में इक्वल होती हैं।
उसकी कॉन्जिक्यूटिव साइड इक्वल हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती है, लेकिन रोम्बस में होंगी और पक्का होंगी। क्या आपको ये समझ आया? ओके। उसके बाद देखिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पर अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा है रेक्टेंगल के लिए। मतलब अगर हमें किसी भी शेप को रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो हम लोगों को क्या करना होगा, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक शेप है, यहाँ पर पॉइंट है आपका x1 y1, यहाँ पर पॉइंट है आपका x2 y2, यहाँ पर पॉइंट है आपका x3 y3 और यहाँ पर पॉइंट है आपका x4 और y4। अगर आपने इनको आपस में ज्वाइन करा तो कुछ इस तरह की शेप बनेगी। तो अगर आपको इस शेप को यहाँ पर रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो रेक्टेंगल के लिए भी वही बात कि सबसे पहले आपको इसकी अपोजिट साइड को आपस में इक्वल प्रूफ करना है, इसकी अपोजिट लेंथ को आपस में इक्वल प्रूफ करना है। मतलब अगर मैं इसका नाम यहाँ पर ए बी सी और डी दूंगा तो सबसे पहले ये चीज तो करना ही है पैरेललोग्राम की तरह कि आप इसकी अपोजिट लेंथ, मतलब आप यहाँ पर ए बी को सी डी के इक्वल प्रूफ कर दो और आपका जो ये ए डी है उसको आप बी सी के इक्वल प्रूफ करो। सबसे पहले इसकी लेंथ को इक्वल प्रूफ करोगे। अब उसके बाद ये तो पैरेललोग्राम में भी होता है, तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में सिर्फ इतना सा फर्क है कि इतना प्रूफ करने पर ये पैरेललोग्राम हो गया। लेकिन अगर आप इसे रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं तो आपको इसके डायगोनल की लेंथ को भी आपस में इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। आपको इसके डायगोनल की लेंथ को भी आपस में इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। मतलब यहां से यहां तक की जो ये लेंथ होगी वो इक्वल होगी यहां से यहां तक की इस वाली लेंथ के। क्या आपको ये समझ आया? भाई आपके पास यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी वो लेंथ इक्वल होगी यहां से यहां तक की लेंथ के। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो पैरेललोग्राम की तरह रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स को आपस में इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। वो हमने कर दिया, लेकिन उसके अलावा एक छोटी सी बात और है कि हमें यहाँ पर उसकी डायगोनल की लेंथ को भी आपस में इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जो ये डायगोनल की लेंथ है वो भी आपस में क्या है, वो भी आपस में यहाँ पर इक्वल है। अगर मान लीजिए किसी तरीके से आप डायगोनल की लेंथ को इक्वल प्रूफ नहीं कर पाते, मतलब आप कोई पॉइंट वगैरह कुछ ऐसा रिजल्ट मिल गया कि डायगोनल की लेंथ के बारे में नहीं नॉलेज है, तो आप एक काम करो, आप किसी तरीके से उसके किसी एक एंगल को 90 डिग्री का प्रूफ कर दो। रेक्टेंगल के 4 पॉइंट होते हैं, डिफरेंट 4 वर्टिसेस होते हैं जिसको कॉर्नर कहते हैं। तो आप बेसिकली उसके किसी भी एक वर्टिसेस को 90 डिग्री का प्रूफ कर दो कि जो ये वाला आपका पॉइंट है वो 90 डिग्री का है। मतलब आप उसके किसी ना किसी एक पॉइंट को, या फिर मैं पॉइंट लिखना चाहूंगा, आप उसके किसी ना किसी एक पॉइंट को 90 डिग्री का प्रूफ कर दो, आपका काम चल जाएगा। मतलब आपको रेक्टेंगल में क्या क्या प्रूफ करना है, अपोजिट साइड तो इक्वल आपस में प्रूफ करनी है, वो तो कंपलसरी पॉइंट है। आप या तो उसका डायगोनल प्रूफ कर दो कि डायगोनल की लेंथ आपस में इक्वल है, या तो आप ये प्रूफ कर दो कि उसका जो एक एंगल है वो 90 डिग्री का है, और इसे प्रूफ करते ही आपका वो शेप रेक्टेंगल बन जाएगा। क्या ये आपको समझ आया? ओके। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा यहाँ पे स्क्वायर के बारे में। मतलब अगर हमें किसी शेप को स्क्वायर प्रूफ करना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मान लीजिए कार्टेशियन एक्सिस है, कार्टेशियन एक्सिस पर आपके पास 4 डिफरेंट पॉइंट है, लेट्स से x1 y1, x2 y2, x3 y3 एंड फाइनली आपका यहाँ पर x4 और y4। ये आपके पास 4 डिफरेंट पॉइंट है। अब मैंने चारों पॉइंट को यहाँ पर आपस में ज्वाइन करा कुछ इस तरीके से, और अगर मुझे इनको आपस में स्क्वायर प्रूफ करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसे स्क्वायर प्रूफ करने के लिए रोम्बस की तरह हमें इसकी चारों की चारों साइड को, मतलब अगर मैंने इसका नाम ए बी सी और डी दिया, इसकी लेंथ तो ये ए बी को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा बी सी के, उसको इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा सी डी के, उसको इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा डी ए या फिर ए डी के। मतलब लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी और फाइनली इज इक्वल टू डी ए। आपको ये सारी की सारी लेंथ आपस में इक्वल प्रूफ करनी पड़ेंगी अगर आपको इस शेप को यहाँ पर स्क्वायर प्रूफ करना है। तो ये आपको समझ आया कि अगर आपको इस शेप को स्क्वायर प्रूफ करना है तो इसकी लेंथ को इक्वल प्रूफ करनी पड़ेगी। लेकिन यही काम तो रोम्बस में भी करते हो, तो रोम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस रह गया। तो आपको इतना प्रूफ करने पर ये रोम्बस तो हो गया, तो स्क्वायर बनाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि या तो आप इसकी डायगोनल की लेंथ को सेम उसी तरीके से जैसे रेक्टेंगल में बात करी थी कि या तो आप इसकी डायगोनल की लेंथ को आपस में इक्वल प्रूफ कर दो, मतलब आप या तो इस वाली लेंथ को इसके इक्वल प्रूफ कर दो, या फिर दूसरी कंडीशन है
कि या आप इसके किसी ना किसी एक पॉइंट को, किसी ना किसी एक एंगल को 90 डिग्री का प्रूव कर दो। आप इन दोनों में से कोई भी एक काम कर दो, इसके अलावा इन दोनों में से कोई भी एक काम कर दो, आपका वो जो रिजल्ट है, वो जो फिगर है, वो स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा। मतलब स्क्वायर प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है कि उसकी चारों की चारों लेंथ को, जितनी भी लेंथ है उसकी, वो सारी लेंथ को आपस में इक्वल प्रूफ करना है। उसके अलावा आप या तो उसके डायगोनल को इक्वल प्रूफ करेंगे और या फिर उसके किसी न किसी एक कॉर्नर को 90 डिग्री का बनाएंगे। तो ये आपके बारे में स्क्वायर के बारे में था। क्या आपको समझ आया? ओके। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, अगर हमें किसी भी शेप को एक ट्रायंगल प्रूफ करना है, जस्ट एक ट्रायंगल प्रूफ करना है कि आपके पास ये गिवन शेप ट्रायंगल है, तो आप लोग क्या करेंगे? तो जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी 3 डिफरेंट पॉइंट है। आपको पता है ट्रायंगल बनाने के लिए हमें 3 डिफरेंट पॉइंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो जिसकी 3 साइडें होती हैं उसको ही ट्रायंगल कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर बना लिया x3 y3 x1 y1 x2 y2। ओके, अब आपको यहाँ पर अगर इस शेप को ट्रायंगल प्रूफ करना है तो आप क्या करेंगे? आपको बस ये प्रूफ करना है कि जैसे मान लीजिए मैंने इसका नाम दिया ए बी और सी, तो आपको बस ये प्रूफ करना है कि इसकी जो लेंथ है ए बी बी सी और फिर सी है, उसमें से किसी भी दो लेंथ का सम हमेशा तीसरी लेंथ से इक्वल आता है। मतलब अगर आप ए बी बी सी को लेते हैं तो ए बी प्लस बी सी आपके पास सी ए से बड़ा आएगा। अगर आप बी सी सी ए को लेते हैं तो वो आपके पास इस ए बी से बड़ा आएगा, और अगर आप सी ए और ए बी को लेते हैं तो वो आपके पास इस बी सी से बड़ा आएगा। मतलब किसी भी दो लेंथ का जो सम होगा वो हमेशा आपस में तीसरी साइड से ग्रेटर देन ही आएगा। लेंथ ऑफ टू साइड, लेंथ ऑफ या सम ऑफ, इसको ऐसे लिखो, सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स, sum of length of two sides is always greater than the third side। वो हमेशा यहाँ पर थर्ड साइड से बड़ा होगा। किसी भी दो साइड के लेंथ का सम हमेशा उसकी थर्ड साइड से बड़ा होगा। और अगर आपने ये प्रूफ कर दिया, इसका मतलब आप ये प्रूफ कर चुके हैं कि जो गिवन शेप है वो आपके पास एक ट्रायंगल है। इसको अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो आप ऐसे लिखेंगे, आप या तो ये प्रूफ कर दो कि ए बी और बी सी का सम सी ए से बड़ा है। मतलब आप ये प्रूफ कर दो कि ए बी प्लस का बी सी जो होगा वो बड़ा आएगा सी ए से। या फिर आप ये प्रूफ कर दो कि बी सी प्लस सी ए, जो आपका बी सी प्लस सी ए होगा वो आपका यहाँ पर बड़ा आएगा इस वाले साइड ए बी से। आप या तो ये प्रूफ कर दो, या फिर आप ये प्रूफ कर दो कि जो 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 ए बी बी सी हो गया, ओके, बी सी और सी ए हो गया, ओके। या फिर आप ये प्रूफ कर दो कि सी ए प्लस ए बी, जो आपका सी ए प्लस ए बी है वो ऑलवेज ग्रेटर होगा किससे? इस वाली साइड बी सी से। इन तीनों में से किसी भी एक को प्रूफ कर दो, आपका काम चल जाएगा। मतलब आप ये प्रूफ कर दोगे, मतलब तीनों को ही प्रूफ करना है, क्योंकि पता है ऐसा कई बार मिलेगा कि मान लीजिए इन दोनों साइड का सम इससे बड़ा आ गया, इन तीनों में से आप किसी भी एक को प्रूफ कर दो, आपका काम चल जाएगा। मतलब आप ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन सी ए प्रूफ कर दो, बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन ए बी प्रूफ कर दो, या फिर सी ए प्लस ए बी ग्रेटर देन बी सी प्रूफ कर दो, आपका काम चल जाएगा। तो ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए हमें यही करना होगा कि आप किसी भी दो साइड को पकड़ो तो उस दोनों साइड की जो लेंथ का सम है वो हमेशा तीसरी वाली साइड से ग्रेटर देन ही आना चाहिए। क्या आपको ये समझ आया? ओके। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अगर हमें यहाँ पर किसी शेप को इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूफ करना है, अगर हमें किसी भी शेप को इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूफ करना है तो हम लोग क्या करेंगे? आप जानते हैं इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है? इक्विलेटरल का मतलब होता है कि आपके पास जो गिवन ट्रायंगल है उसकी तीनों की तीनों साइड की जो लेंथ होगी वो आपस में इक्वल होगी। तो यहाँ पर भी हमें यही करना होगा। अगर हमारे पास कोई भी 3 पॉइंट होंगे ए बी और सी, तो हमें ये प्रूफ करना होगा कि जो लेंथ ऑफ ए बी है वो इक्वल होगा बी सी के और वो इक्वल होगा सी ए के। मतलब तीनों की तीनों लेंथ को आपस में इक्वल प्रूफ कर दो। यहां से यहां तक की डिस्टेंस को यहां से यहां तक की इक्वल प्रूफ कर दो, और उसको यहां से यहां तक की डिस्टेंस के इक्वल प्रूफ कर दो। आपका गिवन शेप इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूफ हो जाएगा। बहुत आसान था। अच्छा, यहीं से निकल कर आता है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल का। यहीं से निकल कर आता है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल का। आइसोसेलेस ट्रायंगल में आप क्या जानते हैं कि आप जानते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो भी ट्रायंगल होता है उसकी दो साइड की लेंथ हमेशा आपस में इक्वल होती है। मतलब अगर आपके पास ये वाला ट्रायंगल आइसोसेलेस होगा तो यहाँ पर हो सकता है कि ये लेंथ इसके इक्वल हो जाए, या ये उसके इक्वल, या ये उसके इक्वल। मतलब कोई भी दो लेंथ आपस में इक्वल होती हैं।
तो अगर आपको किसी ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना है तो आपको ये प्रूफ करना होगा कि उसकी एनी टू लेंथ आर इक्वल, उसकी कोई भी दो लेंथ आपस में इक्वल है। बस आपको यही प्रूफ करना होगा और ये प्रूफ करते ही आपका काम हो जाएगा। मतलब इक्विलेटरल के लिए आपको ये प्रूफ करना है कि उसकी तीनों साइड आपस में इक्वल है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए आपको ये प्रूफ करना है कि उसकी कोई भी दो साइड की जो लेंथ है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपस में इक्वल है। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, मतलब जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो आप इस बात को जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल अगर 90 डिग्री का है, मतलब कोई भी ट्रायंगल अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, तो वहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगती है। पाइथागोरस लगने का मतलब आपको यहाँ पर ये प्रूफ करना होगा कि जो उसका हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, मतलब किसी भी एक साइड का स्क्वायर हमेशा बाकी बची हुई दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। जैसे यहां पर मान लीजिए मैंने नाम दिया ए, बी और सी, तो आपको ये प्रूफ करना होगा कि जो हाइपोटेनियस AC का स्क्वायर है वो हमेशा इक्वल होगा AB का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस के BC के स्क्वायर के। आपको ये प्रूफ करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द अदर टू साइड। बाकी बची हुई दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल प्रूफ करना है। तो इक्विलेटरल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, इसको याद रखिएगा, काफी अच्छे पॉइंट है कि इक्विलेटरल में तीनों पॉइंट्स को आपस में इक्वल प्रूफ करो, तीनों लेंथ को आपस में इक्वल प्रूफ करो, तीनों डिस्टेंस को आपस में इक्वल प्रूफ करो। आइसोसेलेस में किसी भी दो लेंथ को आपस में इक्वल प्रूफ करो, और राइट एंगल ट्रायंगल में किसी भी एक साइड के स्क्वायर को बाकी बची हुई दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल प्रूफ कर दो, आपका काम हो जाएगा। क्या आपको समझ है? ओके। उसके बाद सबसे लास्ट में हमारी एक कंडीशन आती है कि अगर हमारे पास कोई भी 3 पॉइंट्स कॉलिनियर हो जाए तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। अगर हमारे पास अगर 3 पॉइंट्स जो है वो कॉलिनियर हो जाए तो क्या होगा, उसके ऊपर ध्यान से देखिए। आपको पता है कोई भी 3 पॉइंट कॉलिनियर होते हैं अगर वो तीनों के तीनों पॉइंट सेम ही एक लाइन पर लाई करते हैं। मतलब आपके पास ये एक लाइन है, मैंने लाइट करा, यहाँ पर आपके पास पॉइंट होगा A जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। ये आपके पास कोऑर्डिनेट होगा B, मतलब पॉइंट होगा B जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। और ये आपके पास पॉइंट है यहाँ पर C जिसका कोऑर्डिनेट है x3, y3। मैंने लाइट करा कि यहाँ पर आपके पास ये तीनों पॉइंट है, तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन पर लाई करते हैं, इसका ये मतलब है कि आपके पास ये तीनों के तीनों पॉइंट आपस में कॉलिनियर हैं। तो अगर आपको किसी भी 3 पॉइंट को आपस में कॉलिनियर प्रूफ करना है और आपको सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला आता है, बेसिकली कॉलिनियर प्रूफ करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों ने सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला से हम क्या प्रूफ करेंगे, देखो आपको पता है ये तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं, तो ये जो AC का सम आएगा, मतलब जो ये AC की लेंथ आएगी वो आपके पास हमेशा इक्वल होगा BC प्लस CA के, वो आपके पास हमेशा इक्वल होगा BC प्लस CA के। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि जो AC है वो आपके पास इक्वल है इस AB प्लस BC के, सॉरी ये AB प्लस BC है, आपने अगर ये प्रूफ कर दिया कि जो लेंथ ऑफ AC है वो इक्वल है लेंथ ऑफ AB प्लस लेंथ ऑफ BC के, तो आप ये प्रूफ कर दोगे कि जो आपके पास गिवन पॉइंट है वो कॉलिनियर है, कि वो तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं। मतलब अगर आपको गिवन पॉइंट्स को कॉलिनियर प्रूफ करना है तो आपको ये प्रूफ करना होगा कि आपके पास जो लेंथ ऑफ फर्स्ट से थर्ड तक का जो लेंथ है वो इक्वल होगा सम ऑफ फर्स्ट से सेकंड प्लस सेकंड से थर्ड के। क्या आपको ये समझ आया? ओके।